हेलो स्टूडेंट, दिस इज रजत जैन एंड वेलकम टू रजत क्लासेस। द्वारा हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें हम पढ़ते हैं मॉडुलस फंक्शन को और सेकेंडली कॉन्जुगेट फंक्शन को। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्जुगेट के बारे में और फिर उसके बाद हम जानेंगे मॉडुलस के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये जो कॉन्जुगेट फंक्शन होता है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये कॉम्पिटिशन लेवल में बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर में नंबर ऑफ क्वेश्चन मोस्टली आपको कॉन्जुगेट या मॉडुलस फंक्शन से ही मिलते हैं, कोई नॉर्मल सा क्वेश्चन नहीं मिलता। तो पहले हम इसकी प्रॉपर्टी को जानते हैं। आज इसकी प्रॉपर्टी जो बेसिकली किसी भी लेंथी क्वेश्चन को काफ़ी इजी बना सकते हैं, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कॉन्जुगेटिव फंक्शन का रियलिटी में सिंबल क्या है और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूं कि कॉन्जुगेट फंक्शन का मतलब, जैसे मेरे पास मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जेड को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा जेड मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसमें दो पार्ट होते हैं, पहला रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को मिला के मैं कोई नंबर को मेंशन करूंगा तो वो नंबर मुझे क्या मिलेगा, a प्लस आई बी। अच्छा, बेसिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। वेयर a इज रियल नंबर एंड b और i को मिला के इसको पढ़ते हैं इमेजिनरी पार्ट और दिस इज अ रियल पार्ट। जैसे कि हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब मैंने कहा आपको इस फंक्शन का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके बार से। तो बेसिकली मैंने जेड का बार किया या इसको कॉन्जुगेट पढ़ते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, सेम फंक्शन केवल क्या कर देते हैं, इसका साइन को इंटरचेंज करते हैं। अगर पॉजिटिव है तो इसका कॉन्जुगेट क्या मिलेगा, नेगेटिव। ठीक है, अगर सिमिलरली मैंने कहा मेरे पास एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है और मेरे पास जेड लिखा है a माइनस आई बी, मैंने कहा इस फंक्शन का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो कॉन्जुगेट करेंगे तो इसका रिवर्स यानी कि जेड इज इक्वल टू a माइनस आई बी। तो बेसिकली यहाँ से आपको एनालाइज हुआ कि जेड इज इक्वल टू a प्लस आई बी है और इसका मैं कॉन्जुगेट निकालता हूँ तो क्या मिलता है, a माइनस आई बी। अगर जेड इज इक्वल टू a माइनस आई बी है और मैं इसका कॉन्जुगेट निकालता हूँ तो क्या मिलता है, a प्लस आई बी। तो बेसिकली ये दोनों फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को जब भी डिफाइन करोगे तो a प्लस आई बी, एक्स प्लस आई बाई एनीथिंग आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर एक आयोटा फंक्शन मिलेगा। जैसे a प्लस आई बी है तो b सिमिलरली c प्लस आई डी हो सकता है। तो काफ़ी नंबर आप ले सकते हो, बस उसकी फॉर्म क्या मिलेगी, आई और बी इस टर्म में आपको फॉर्म में लेना है। ठीक है, इसी के साथ हम अब डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या होती है, तो a प्लस आई बी रहती है, यहाँ पे a रियल पार्ट होता है और b उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो बेसिकली आज की प्रॉपर्टीज़ हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और मैंने यहाँ पे जो पहली प्रॉपर्टीज़ आपके लिए ली है वो है मेरे पास जेड का कॉन्जुगेट लिखा है, वो भी कितने टाइम्स, यानी कि 2 टाइम्स, और प्रूव करना है वो किसके इक्वल मिलेगा, जेड के इक्वल। तो मैं बेसिकली सबसे पहले मैंने जेड का डिफाइन किया। अच्छा, जेड इज इक्वल टू मेरे पास मैंने एक फंक्शन लिया, क्या लिया, a प्लस आई बी। अच्छा, मैंने कहा इस फंक्शन का कॉन्जुगेट निकाल दो, तो कॉन्जुगेट निकाला तो बोथ साइड कॉन्जुगेट लिया। अच्छा, कॉन्जुगेट निकालते हैं तो ये क्या फंक्शन मिल गया, यानी कि ये मिला a माइनस आई बी। अच्छा, अब अगेन आपने कहा इसका अगेन कॉन्जुगेट निकाल दो, यानी कि इसका फिर से कॉन्जुगेट निकालते हैं। तो मैंने फिर से लिखा a माइनस आई बी और इस पूरे का कॉन्जुगेट। तो जब a प्लस आई बी था तो उसका कॉन्जुगेट क्या मिला था, a माइनस आई बी। अगर a माइनस आई बी है तो इसका कॉन्जुगेट क्या मिलेगा, a प्लस आई बी। तो बेसिकली आप एनालाइज कर सकते हो, बेसिकली हमारा वही फंक्शन अगेन आ चुका है और ये किसके इक्वल था, जेड के। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जेड है वो किसके इक्वल है, यानी कि जेड के डबल कॉन्जुगेट के इक्वल है। ये हमारी सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप बहुत सारे क्वेश्चनों में डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं कि जेड बार का यानी कि जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट उसकी वैल्यू क्या लिखते हैं, हम जेड लिखते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो मैं आज आप सारी प्रॉपर्टी को आपका प्रूफ भी दे रहा हूँ। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी जो मैंने ली है मेरे पास लिखी थी कि जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट जो रियल होता है इक्वल होता है वो 2i और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के। ठीक है, डिफाइन करते हैं इसको। तो अपन को प्रूफ क्या करना है कि जेड माइनस जेड बार। तो बेसिकली मैंने कहा मेरे पास जेड जो फंक्शन है वो क्या मैंने लिखा, a प्लस आई बी। तो आप एनालाइज करोगे कि जेड बार कितना मिलेगा, a माइनस आई बी। ठीक है, अब मुझे क्या प्रूव करना था कि z माइनस जेड बार। अच्छा, तो z की वैल्यू मैंने पुट की a प्लस आई बी माइनस
जेड बार की जो वैल्यू पुट की, या जेड कॉन्जुगेट बोल सकते हैं, ए माइनस आई बी। तो हम यहाँ पे एनालाइज किया कि ए प्लस आई बी एज इट इज, और माइनस का ए और प्लस का आई बी, तो ए से ए फंक्शन कैंसिल आउट हुआ और आई और आई बी मिलकर यहाँ पे 2IB हो जाएगा। अब आपको एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे क्या मिला, यानी कि 2i, और ये जो पार्ट है वो कैसा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का। तो बेसिकली अपन को डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अगर जेड में से जेड कॉन्जुगेट को माइनस कर रहे हैं तो उसके अंदर कौन सा पार्ट आ रहा है, उसका इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। सिमिलरली मेरे पास थर्ड प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे मेरा जो फंक्शन है वो लिखा है जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट लिखा है, और इसमें मुझे प्रूव करना है 2 ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि इमेजिनरी था, सिमिलरली हम रियल को भी प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने लिखा जेड और जेड कॉन्जुगेट, इसकी जगह लिखा ए प्लस आई बी, और यहाँ पे लिखा ए माइनस आई बी। आई बी से आई बी कैंसिल हुआ और आपके पास जो फंक्शन मिला वो 2a मिला, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं 2 ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमारी, तीनों प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। पहले मैंने आपको बताया कि जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, जेड के इक्वल होता है। सिमिलरली मैंने कहा कि जेड में से जेड कॉन्जुगेट को अगर आप माइनस कर रहे हो तो इमेजिनरी पार्ट मिल रहा है, और जेड में जेड कॉन्जुगेट को प्लस कर रहे हो तो वहाँ पर आपको रियल पार्ट मिल रहा है। ठीक है, इसी के साथ हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप इन प्रॉपर्टी को जरूर एक बार नोट डाउन कर लें, ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली हैं। प्रॉपर्टी से आप बेसिकली किसी भी क्वेश्चन को काफ़ी इजीली बना सकते हैं, और डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्वेश्चन काफ़ी इजी भी हो जाता है। तो मैंने कहा प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 मैंने लिखी है, जेड और जेड का जो कॉन्जुगेट फंक्शन है वो इक्वल किसकी रहता है, यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, यानी कि ये दोनों आपस में मुझे क्या प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको मैं एक ही फंक्शन लेके चल रहा हूँ। जेड की जगह मैंने क्या लिखा था, ए प्लस आई बी। अच्छा, तो जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए माइनस आई बी। आपको क्या करना था, दोनों का मल्टीप्लाई करना था। तो मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मिला ए प्लस आई बी, और यहाँ पे मिला ए माइनस आई बी। एनालाइज किया कि ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लिखी है, जिसका आंसर होता है ए स्क्वायर और माइनस ऑफ बी स्क्वायर। तो ये तो ए स्क्वायर ही रहा, और ये मिला आई स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो ये एज इट इज लिखा। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, माइनस का 1। तो माइनस का 1 किया तो ये मिला प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता था कि जेड और जेड बार जो इक्वल किसके, अच्छा ए का मतलब मेरा रियल जेड, ठीक है, और बी का मतलब मेरा इमेजिनरी जेड, और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर प्रूफ हो चुका है। तो बेसिकली थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि जेड और जेड बार का आप जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलने वाला है कि रियल जेड का स्क्वायर और प्लस ऑफ इमेजिनरी जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को मैं ऐसे भी मेंशन करा सकता हूँ, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ कि मेरे पास अगर ये लिखा है जेड और जेड कॉन्जुगेट, तो इसको मैं ये भी फंक्शन लिख सकता हूँ। तो ये काफ़ी यूजफुल होने वाला है। बता दूँ क्या है, देखो आप सिमिलरली इसी को एनालाइज करेंगे तो मेरे पास ये लिखा था फंक्शन। अच्छा, ये फंक्शन जो निकल के आएगा वो बेसिकली किसके इक्वल होगा, मोड जेड के स्क्वायर। इसको हम मॉडुलस फंक्शन में डिफाइन करेंगे, इसीलिए हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा आपको लेके चलेंगे कि इसको ये फंक्शन भी आप नोट डाउन कर सकते हो कि जेड और जेड का जो कॉन्जुगेट है वो मोड जेड के स्क्वायर के इक्वल है, बिकॉज ये मोड जेड की वैल्यू है। इसको हम मॉडुलस फंक्शन में डिफाइन करने वाले हैं। ये हमारी 4 प्रॉपर्टी रन हो गई हैं। इसी के साथ प्रॉपर्टी नंबर, ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर ई, जो मैंने मेंशन किया है कि Z1 और Z2। अच्छा, और यहाँ पे लिखा है पूरे का अपन को कॉन्जुगेट फंक्शन है जो किसके इक्वल लिखा है, उसने बोला है कि Z1 का कॉन्जुगेट और प्लस ऑफ Z2 का कॉन्जुगेट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है और काफ़ी यूजफुल होती है। तो पहले तो अपन इसको प्रूफ करते हैं। तो मैंने कहा कि मेरे पास Z1 की जो वैल्यू है वो मैंने लिखी है ए प्लस आई बी। अच्छा, Z2 मेरे पास एक अलग फंक्शन है और मैंने इसको लिखा है, कुछ भी लिख सकते हो, तो मैंने लिखा C प्लस आई डी। ठीक है, तो मेरे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट थे और मैंने दोनों को डिफरेंट फंक्शन लिखा। अब मैंने निकाला Z1 प्लस Z2 और पूरे का कॉन्जुगेट। तो Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट मिलेगा, तो Z1 की वैल्यू A प्लस आई बी और Z2 की वैल्यू C प्लस
ID और इस पूरे का कॉन्जुगेट। तो मैंने यहाँ से एनालाइज किया कि मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मेरे पास प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको लिखा a प्लस सी, ठीक है, और यहाँ से मैंने कॉमन लिया i और फंक्शन मिला b प्लस डी और पूरे का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का अगर मैंने इसका किया तो मिला a प्लस सी और माइनस का i और ये मिला b प्लस डी। तो इतना करने के बाद आपको एनालाइज हो रहा होगा, मैंने यहाँ से लिखा a, ठीक है, और माइनस का ib और यहाँ से लिखा c और माइनस का id। तो आपको पता चलना चाहिए ये जो वैल्यू लिखी है वो Z1 लिखा है, लेकिन उसका क्या लिखा है, कॉन्जुगेट। ये वैल्यू लिखी है Z2 और उसका भी क्या लिखा है, कॉन्जुगेट। यानी कि हमें पता चला कि Z1 और Z2 का जो कॉन्जुगेट मिलेगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस ऑफ Z2 का कॉन्जुगेट। तो एनालाइज कराता हूँ एक बार कि Z1 को लिखा, Z2 को लिखा, Z1 प्लस Z2 का अपन ने कॉन्जुगेट निकाला। तो Z1 की वैल्यू a प्लस ib है, Z2 की वैल्यू c प्लस id है। तो यहाँ से a प्लस c लिखा और यहाँ से i कॉमन लेके b प्लस टी लिखा। अब कॉन्जुगेट फंक्शन निकाल रहे हैं तो क्या किया, कॉन्जुगेट फंक्शन में क्या होता है, साइन को चेंज किया, तो यहाँ पे साइन चेंज हुआ माइनस का। अब अपन ने क्या किया, a के साथ मैंने लिखा रियल पार्ट को यानी कि c को और i कॉमन लेके फंक्शन लिखा b और प्लस टी। तो ये मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, आपको ये एनालाइज हुआ होगा कि मैंने क्या किया था, ठीक है। मैंने क्या किया है, a के साथ लिखा ib को और c के साथ लिखा id को। तो ये फंक्शन वैल्यू है मेरे पास Z1 की और उसका कॉन्जुगेट, और ये मेरे पास वैल्यू है Z2 की और उसका कॉन्जुगेट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सिमिलरली इसी केस में एक मेरे पास माइनस केस की प्रॉपर्टी है, तो मैं उसको भी सॉल्व करूँगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि Z1 प्लस Z2 पूरे का कॉन्जुगेट को मैं क्या लिख सकता था, यानी कि Z1 का कॉन्जुगेट। और यहाँ पे इसी के साथ मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी तो मैंने ली है प्रॉपर्टी नंबर मेरे पास F, तो मैंने लिखा Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट है। तो ये भी किसके इक्वल होती है, Z1 कॉन्जुगेट और माइनस ऑफ Z2 कॉन्जुगेट। तो अपन इसको प्रूव करते हैं। तो सिमिलरली मैंने Z1 की वैल्यू वही ली है a प्लस ib और Z2 की वैल्यू ली है c प्लस id। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। अच्छा, Z1 की वैल्यू कितनी है, a प्लस ib माइनस Z2 की वैल्यू कितनी है और c प्लस id और पूरे का कॉन्जुगेट। तो यहाँ से मैंने लिखा a माइनस सी, i को कॉमन लिया और मिला b माइनस डी और इस पूरे का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मैंने जैसे हटाया तो ये माइनस साइन प्लस, सॉरी ये प्लस आयोटा कन्वर्ट हो गया माइनस में और b माइनस टी। अपन अगेन वही प्रोसेस करेंगे, a माइनस ib को एक साथ लिखा और माइनस कॉमन लेके, अच्छा यहाँ से क्या किया, माइनस को कॉमन लेके मैंने c माइनस आई डी को एक साथ लिखा। तो यहाँ से अपन को पता चला कि ये जो वैल्यू मिली वो मिली मुझे Z1 का कॉन्जुगेट और ये जो वैल्यू मिली वो मुझे Z2 का कॉन्जुगेट। तो ये मिला Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट भी किसके बराबर होता है, Z1 का कॉन्जुगेट माइनस ऑफ Z2 का कॉन्जुगेट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली यहाँ पे सिमिलरली जो Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट को मैं क्या लिखता था, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस ऑफ Z2 का कॉन्जुगेट। और इसी तरीके से हम सिमिलरली यूज़ कर सकते हैं कि Z1 का कॉन्जुगेट और माइनस ऑफ Z2 का कॉन्जुगेट को जो फंक्शन मिलता है वो Z1 माइनस Z2 पूरे का कॉन्जुगेट। तो ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी थी और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ तक ऐप तक डिस्कस कर लिया है। इसके बाद मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई की, तो ये भी काफ़ी यूजफुल प्रॉपर्टी है और इन प्रॉपर्टी को आप बेसिकली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि डायरेक्ट यूज़ करोगे तो क्वेश्चंस काफ़ी इजी बनेंगे। तो मैं इसके क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। तो पहले उससे पहले हम आज प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं और आज हम दोनों प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी और हमारे पास मॉडुलस की प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मेरे पास लिखा है Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट है, जो किसके इक्वल है, Z1 का कॉन्जुगेट है और Z2 का कॉन्जुगेट है। तो अपन इस चीज़ को प्रूव करते हैं। काफ़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है। तो मैंने लिखा कि मेरे पास Z1 जो वैल्यू है मैंने अब की बार ले ली x प्लस आई वी और Z2 की वैल्यू है जो मैंने ले ली, यानी कि तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं सिमिलरली प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ। मैंने Z1 लिखा है a प्लस आई वी और Z2 लिखा है c प्लस आई डी। तो इतना करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट। पहले तो Z1 और Z2 का मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस आई वी और यहाँ पे c प्लस आई डी। अच्छा,
तो बेसिकली इस पूरे का कॉन्जुगेट फंक्शन गिवन है। तो यहाँ से अगर अपन ने इस फंक्शन को मल्टीप्लाई किया तो बेसिकली आपको कुछ एडवांटेज मिलेगा। तो मैं करता गया हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा, अच्छा कॉन्जुगेट की एक प्रॉपर्टी को मैं डायरेक्ट भी यूज़ कर सकता था, वो मुझे प्रूव करना है कि दोनों के इंडिविजुअल, तो मैं प्रूव करता हूँ। यहाँ पे देखो, इसको लिखा ए से मल्टीप्लाई सी में आई, ठीक है, ए का मल्टीप्लाई डी में आई, और बी का मल्टीप्लाई सी में, और लास्ट में आई का स्क्वायर और बी का मल्टीप्लाई डी में। अब पूरे का लिखा है कॉन्जुगेट। अच्छा यहाँ पे अनदर हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ए सी को एज इट इज लिखा, यहाँ से आई फंक्शन कॉमन लिया और अपने पास एक फंक्शन मिला ए डी प्लस बी सी। यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की तो फंक्शन आ गया माइनस और बी टी, और पूरे का कॉन्जुगेट। तो एनालाइज किया, ए सी माइनस बी डी को मैंने एज इट इज लिखा, माइनस का आई और यहाँ पे सॉरी प्लस का आई, और मिला ए डी प्लस बी सी, और पूरे का कॉन्जुगेट। तो अपन अब कॉन्जुगेट को हटाएंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, ए सी माइनस बी डी, ठीक है, कॉन्जुगेट आया है तो यहाँ पे माइनस, और ये मिला ए डी प्लस बी सी, ठीक है। इतना करने के बाद अपन अगेन वापस जाएंगे, और वापस जाने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, देखते हैं हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको बताते हैं। मैंने लिखा ए सी, ठीक है, और ए सी के साथ लिखा माइनस ऑफ ए डी, और यहाँ से जो मेरा फंक्शन बचा है, तो फंक्शन मेरे पास, मैं एक इसको ऐसे तरीके से पहले आपको बताता हूँ। मैंने लिखा ए सी माइनस का बी डी, और आई के साथ ए डी, और आई के साथ बी सी फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आई के दोनों में मल्टीप्लाई कर लिए हैं। अब मुझे मल्टीप्लाई में फंक्शन लेके आना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से देखो अपन क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन निकालते हैं तो अपन को एनालाइज होगा, देखो यहाँ पे ए सी है और यहाँ पे, तो मैंने ए कॉमन निकाला तो मुझे मिला सी माइनस का आई डी, इन दोनों में कॉमन निकाला, और यहाँ से जो मैंने कॉमन निकाला तो वो मुझे कॉमन मिला बी, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन मिला बी, अच्छा बी कॉमन लिया और वो भी कैसा, माइनस का, तो मिला डी। तो अपने पास जो फंक्शन मिलेगा, तो बेसिकली ठीक है बच्चों, तो बेसिकली यहाँ पे हमने इतना फंक्शन बना लिया है। अब अपन इसके बाद देखो क्या करते हैं, थोड़ा सा फंक्शन काफ़ी अच्छा बनने वाला है। तो मैंने क्या किया, इस ए सी में से और इस फंक्शन में से जो कॉमन लिया, तो ए कॉमन लिया तो अपने पास फंक्शन मिला सी माइनस आई डी। अब अपन को दूसरा फंक्शन भी क्या बनाना है, सी माइनस आई डी। तो थोड़ा सा आपको बताते हैं कि यहाँ पे कुछ ट्रिक्स का यूज करते हैं। मेरे पास फंक्शन क्या लिखा था, बी डी, मैंने यहाँ पे लिखा प्लस का और यहाँ पे कर दिया पॉजिटिव आई स्क्वायर। अच्छा देखो इसका मतलब सेम ही, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे एज इट इज फंक्शन मिला, लेकिन इसका रीजन क्या था मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैं इन दोनों में से कॉमन क्या लूंगा, मैंने जो कॉमन लिया है वो माइनस का आई भी कॉमन लिया है, तो माइनस का आई भी कॉमन लिया है तो सी पॉजिटिव हुआ और ये मिला माइनस का आई डी। इतना करने के बाद आपको यहाँ से एनालाइज हो रहा होगा कि कुछ कॉमन मिल चुका है, तो कॉमन मिला सी माइनस आई डी और दूसरा फंक्शन मिला वो सी माइनस आई बी। और अपन इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो सी प्लस आई डी, सी प्लस आई डी का कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, और ये जो फंक्शन है वो ए प्लस आई बी का कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, और ये वैल्यू है मेरे पास Z1 कॉन्जुगेट और ये वैल्यू है मेरे पास Z2 कॉन्जुगेट। तो मैंने एक प्रॉपर्टी को प्रूव किया है कि Z1 और Z2 कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट। कैसे करके आपको एनालाइज फिर से कराते हैं। सबसे पहले Z1 Z2 की वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई के बाद मैंने फिर से ए प्लस आई बी की फॉर्म में लिखने के बाद इसका कॉन्जुगेट यूज कर दिया। यहाँ तक क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। इसके बाद थोड़ा सा एनालाइज किया, मैंने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन को कॉमन निकाला। किस किस फंक्शन की रिक्वायरमेंट है मुझे, ए प्लस आई बी की और सी प्लस आई डी की। तो मैंने कहा ए सी में से और आई ए डी में से मैंने कॉमन ए लिया, तो यहाँ पे फंक्शन सी बचा, यहाँ पे फंक्शन आई डी बचा। इन दोनों में से मैंने फंक्शन कॉमन निकाला। पहले मैंने यहाँ पे इस माइनस बी डी को लिखा प्लस का आई स्क्वायर बी डी, बिकॉज आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो इससे इस फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और बेसिकली एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन आपके सामने मिला है। तो यहाँ पे मैंने ये भी प्रूव कर दिया कि अपने पास अगर Z1 और Z2 दोनों का मल्टीप्लाई में कॉन्जुगेट है तो उनको मैं सेपरेट कर सकता हूं, यानी कि Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट हम लिख सकते हैं। इसी के साथ बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम प्रूव करेंगे। ये प्रॉपर्टी हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर H, जो मैंने मेंशन की है Z1 और Z2 और लिखा है पूरे का कॉन्जुगेट, जो इक्वल में लिखा है Z1 का कॉन्जुगेट और अपॉन में Z2 का कॉन्जुगेट।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, अपन इस प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि मेरे पास लास्ट प्रॉपर्टी गिवन है, Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट किसके इक्वल गिवन प्रूव करना है कि Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन में Z2 का कॉन्जुगेट। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैं इसको काफ़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बताऊंगा। मैंने लिखा कि मेरे पास Z1 एक फंक्शन मैंने लिया जो मैंने लिया a प्लस आई बी, और Z2 का जो मैंने फंक्शन लिया वो लिखा मैंने a माइनस आई बी। ठीक है, मैंने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफरेंट मान रखा है, बेसिकली हमें वही मानना था। अब हमने किया मैंने Z1 अपॉन Z2 को फंक्शन निकालेंगे और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो Z1 की वैल्यू हमें कितनी पता है a प्लस आई बी, और Z2 की वैल्यू हमें कितनी पता है a माइनस आई बी। और मैंने क्या किया, इस फंक्शन का अपन ने कर दिया रेशनलाइजेशन। अच्छा, रेशनलाइजेशन क्यों किया, क्योंकि तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। और इस पूरे का हमारे पास क्या लिखा है, कॉन्जुगेट। तो जैसे ही मैंने इसका रेशनलाइजेशन किया तो मुझे नीचे वाला a प्लस बी a माइनस बी यानी कि a का स्क्वायर और माइनस का आई स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस का बी स्क्वायर। और ऊपर जो फंक्शन मिला वो हमें मिला a प्लस आई बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस आई बी का होल स्क्वायर को मैं डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ, a का स्क्वायर प्लस का आई स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता था माइनस का बी स्क्वायर। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का मतलब आई, b का स्क्वायर तो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1, और प्लस ऑफ हमारे पास लास्ट में जो फंक्शन मिला वो 2i a b फंक्शन मिला। ठीक है, और इस पूरे का मेरे पास क्या लिखा है, कॉन्जुगेट। तो अब यहाँ से मैं इसको एनालाइज करूँगा, मैंने लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, प्लस में लिखा 2, आयोटा को बाहर लिखा और लिखा a b अपॉन में a स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरे पास एक फंक्शन आ चुका है। अब मैं इसका क्या करने वाला हूँ, मैंने कहा अब इसका अपन कॉन्जुगेट करते हैं। तो कॉन्जुगेट करेंगे तो मिला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में तो एज इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से साइन चेंज किया और फंक्शन मिला 2ab और अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अपन को बनाना क्या है कि Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट डायरेक्ट भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप RHS को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको बना के दिखाता हूँ कि अगर आपको यहाँ से बनाना होता तो आप क्या करते। तो बेसिकली मैं ये प्रॉपर्टी को इरेज कर रहा हूँ और यहाँ से मैं आपको आगे का बताता हूँ कि पर्टिकुलर क्या करना है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, अब यहाँ से मैंने लिखा a स्क्वायर, अच्छा माइनस का ये b स्क्वायर है, इसको मैंने लिख दिया आई स्क्वायर और बी स्क्वायर, और लास्ट में जो फंक्शन मिला वो लिखा 2i a b, और अपॉन में जो फंक्शन है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, एनालाइज करेंगे, जो ऊपर की आइडेंटिटी बनी वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बना है, और नीचे की जो आइडेंटिटी है इसको मैं लिख सकता था a प्लस आई बी और a माइनस आई बी। तो इससे ये कैंसिल आउट हुआ और अपने पास जो फंक्शन मिला वो मिला a माइनस आई बी और a प्लस आई बी। थोड़ा सा एनालाइज कराता हूँ, जो लिखा था उसको एज इट इज लिखा, बस मैंने बी स्क्वायर को माइनस के बी स्क्वायर की जगह रिप्लेस किया आई स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये a माइनस आई बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनी, नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज लिख सकते हैं, इससे ये कैंसिल आउट हुआ। अब आपको एनालाइज होगा कि ऊपर वाला फंक्शन है वो Z1 कॉन्जुगेट है और नीचे वाला फंक्शन है वो Z2 कॉन्जुगेट है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ट्रू है। अच्छा, प्रूफिंग को आती है तो आप इस मेथड से इसको प्रूव भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे।